दोस्तों आज मैं आपको पुष्कर राज ठाकुर की किताब द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ से 8 ऐसी बातें बताऊंगा जिन पर अगर आप फोकस करो तो आप अपनी लाइफ के हर एरिया को बेटर बना सकते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर हेल्थ हो। ऑथर इन 8 बातों को दी 8 एक्स फैक्टर कहते हैं। तो दोस्तों बिना किसी डिले के हम डायरेक्टली आते हैं सबसे पहली बात पर। फर्स्ट फैक्टर है कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स। हम सभी का एक बिलीफ सिस्टम होता है। ये बिलीफ सिस्टम हम अपने साथ लेकर पैदा नहीं होते, बल्कि ये हमारे अंदर प्रोग्राम किया जाता है। हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और हमारा एनवायरमेंट हमारे बिलीफ सिस्टम को प्रोग्राम करता है। नाउ द क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बिलीफ सिस्टम इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। इसका आंसर है यू आर द क्रिएटर। आपको ये बिलीफ सिस्टम अपनाना होगा कि आप अपनी जिंदगी बना सकते हो और आपकी ही हरकतों से ये बर्बाद भी हो सकती है। यहाँ पर सब कुछ आपकी ली गई चॉइसेस की वजह से होता है। आपको इन 5 पॉइंट्स को अपने बिलीफ सिस्टम में लाना होगा। नंबर 1, आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। नंबर 2, आप जो सोच सकते हो उसे कर सकते हो। नंबर 3, आपका दिमाग जिस चीज को हासिल करने पर यकीन कर सकता है ये उसे हासिल भी कर सकता है। नंबर 4, आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हो। नंबर 5, आप जिस चीज पर फोकस करोगे वो बढ़ जाएगी। अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे वो बढ़ जाएगी। अपनी इनकम पर फोकस करोगे वो बढ़ जाएगी। सेकंड फैक्टर है 5 मॉर्निंग रिचुअल्स। आपकी सुबह ये डिसाइड करती है कि आपका सारा दिन कैसा जाएगा। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का टाइम गोल्डन पीरियड होता है जिसमें आपका फोकस सबसे ज्यादा होता है। लेकिन दुनिया के 90% लोग सुबह 8 बजे के बाद ही सोकर उठते हैं। अगर आप 5 बजे उठोगे तो आप उन 8 बजे उठने वाले लोगों को 3 घंटे से बीट कर पाओगे और उनसे 3 घंटे आगे निकल जाओगे। इसके लिए आपको 5 मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करने होंगे। नंबर 1 है प्रिपेयर फॉर स्लीपिंग। सुबह जल्दी उठने का काम शुरू होता है रात से, यानी आपको रात में जल्दी सोना होगा। सोने से पहले अपना फोन, टीवी बंद कर दीजिए। कुछ भी नेगेटिव मत देखिए, जैसे कि न्यूज या वायलेंट मूवीज। ब्राइट लाइट से दूर रहिए और सुबह जल्दी उठने के लिए रात में जल्दी सोने की हैबिट डालिए। साथ ही आप सोते वक्त खुद से ये सवाल पूछ सकते हो कि आज आपने क्या अच्छा काम किया। इस तरह से आप खुद को पॉजिटिविटी से भर पाओगे और अगले दिन फ्रेश होकर उठोगे और आपका फिर से अच्छा काम करने का मन करेगा। सेकंड मॉर्निंग रिचुअल है मेडिटेशन। मेडिटेशन के फायदों के बारे में आपने ना जाने कितनी बार सुना होगा। इससे आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हो और खुद को पॉजिटिविटी से भर पाते हो। थर्ड मॉर्निंग रिचुअल है गोल सेटिंग। हमेशा मास्टरी गोल्स को हासिल करने के पीछे भागिए, ना कि ईगो गोल्स को। नया फोन या कार लेने के बजाय अपने काम में एक्सपर्ट बनने का गोल सेट करो। फोर्थ मॉर्निंग रिचुअल है हैबिट ऑफ डेली लर्निंग। हर रोज सुबह उस टॉपिक को पढ़िए जिसमें आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो। आप चाहो तो एक किताब पढ़ के ये सब जान सकते हो या फिर यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखकर डेली लर्निंग की हैबिट बना सकते हो। फिफ्थ मॉर्निंग रिचुअल है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिट रहती है और एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड डेवलप होता है। इस तरह से आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो। थर्ड फैक्टर है गेट योर रूटीन राइट। अडॉप्ट एन इन्वेस्टर माइंडसेट। जब एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में अपने पैसे लगाता है तो वो तुरंत फायदे लेने के बारे में नहीं सोचता, वो फ्यूचर में फायदे लेने के बारे में सोचता है। उसी तरह से आप आज अच्छी चॉइसेस लीजिए। लिफ्ट के बदले सीढ़ियों से ऊपर जाइए, बर्गर के बजाय हेल्दी फूड खाइए। लेकिन ये सारे काम करके आप तुरंत फायदा लेने की उम्मीद मत कीजिए, इससे आपको फ्यूचर में फायदा होगा। साथ ही आप अपने प्लान पर फोकस कीजिए। आपको हर रोज पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है ताकि आप सबसे पहले जरूरी काम पर फोकस कर सको। आप अपने पूरे महीने की प्लानिंग आज कीजिए। आपको एडवांस में पता होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है। इस तरह से आप अपनी एनर्जी को और अपने विल पावर को सही जगह पर यूज कर पाओगे। साथ ही आप अच्छी हैबिट्स बनाइए। अच्छी हैबिट्स ही आपको कामयाबी तक ले जा सकती है। अपने रूटीन को सही करने के लिए आपको अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट करनी होंगी। फोर्थ फैक्टर है इंसेंस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शंस कम करने होंगे। सोशल मीडिया यूज करना, न्यूज देखना, फोन में गेम्स खेलना, छोटी सोच वाले लोगों की बातें सुनना, फालतू के ओकेशंस में जाना, ये सारे काम डिस्ट्रैक्शंस हैं और इन्हें करके आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। इन्हें अपनी लाइफ से निकाल दीजिए या बहुत कम कर दीजिए। इसके बाद आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना होगा। आप सारे काम खुद मत करो, बल्कि ये सवाल करो कि ये काम आपके बगैर कैसे हो सकता है। जो काम आपके लिए दूसरे लोग भी कर सकते हैं उसे दूसरों से ही कराओ और आप खुद उस काम पर ध्यान दो जो आपको आगे लेकर जाएगा। अपने काम को प्रायोरिटाइज करो और उस काम को सबसे पहले करो जो आपको आगे लेकर जाएगा। अपने टाइम को उन कामों में लगाओ जो कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, ना कि उसे जो बेकार है और सिर्फ आपका टाइम खाते हैं। कम समय में ज्यादा काम कर पाने के लिए आप जैम सेशंस कर सकते हो। मान लो कि आपको किताब के 2 चैप्टर्स पढ़ने और आपको लगता है कि आप उसे 1 घंटे में फिनिश कर लोगे, तो आप खुद को उसे कंप्लीट करने के लिए सिर्फ आधा घंटा ही दो। जब आपके पास टाइम कम होगा तो आप अपना पूरा फोकस लगाकर उसे कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। इससे आप टाइम बचा सकते हो तो अपने पूरे फोकस का यूज कर सकते हो। फिफ्थ फैक्टर है लीडरशिप स्किल्स। आज की दुनिया में लीडर्स की हमें बहुत जरूरत है। किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को काम पर रखने से पहले उसमें यह खूबी देखी जाती है कि क्या वो अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को लीड कर सकता है। लीडरशिप एक बहुत जरूरी स्किल है। लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले दूसरों को क्रेडिट देना सीखना होगा। अगर आपकी टीम ने अच्छा काम किया है तो आप उन्हें क्रेडिट दीजिए कि उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन अगर काम अच्छा नहीं हुआ है तो दुनिया के सामने आपको खुद पर ब्लेम लेना होगा।
इसके अलावा एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको लीडर्स की लैंग्वेज यूज करनी होगी। लीडर हमेशा विनर्स की, प्लेयर्स की लैंग्वेज यूज करता है, ना कि विक्टिम्स की। एक विक्टिम हमेशा बोलता रहता है कि उसके साथ क्या बुरा हुआ, दुनिया कितनी खराब है और वो कितना मजबूर है, लेकिन एक लीडर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की लैंग्वेज यूज करता है। अगर कोई उससे पूछता है कि वो कैसा है तो वो ये नहीं कहता है कि आई एम फाइन, वो कहता है कि आई एम अमेजिंग, आई एम आउटस्टैंडिंग, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 6 फैक्टर है पर्सनालिटी अपग्रेडेशन। पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी होगी। इसके लिए आप लोगों से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना शुरू करो। उनसे वो सवाल पूछो जिसका आंसर एक वर्ड का ना हो। एग्जांपल के लिए, आपको शिमला क्यों अच्छा लगता है? अगर आप किसी से ये सवाल पूछोगे तो वो आपको डिटेल में बताएगा कि उसे शिमला में क्या पसंद है। लोगों के पीठ पीछे उनकी तारीफ करो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू करो। उनसे अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स मत शेयर करो और ना ही उनके सामने शो ऑफ करने की कोशिश करो। दूसरों से जलो मत। अगर कोई आपसे बेहतर है तो उससे सीखने की कोशिश करो और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। साथ ही हर रोज कुछ छोटे छोटे और अच्छे काम करो जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सको। एक अल्फा पर्सनालिटी अडॉप्ट करने की कोशिश करो। अल्फा का मतलब होता है वो आदमी जो बेहतर हो, जो सक्सेसफुल हो, जिसकी पर्सनालिटी शानदार हो। इसके लिए कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करो। अपनी बात किसी के सामने रखने में शर्माओ मत या पीछे मत हटो। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर और अपनी ड्रेसिंग स्टाइल पर ध्यान दो। 7th फैक्टर है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन का एक ही तरीका है, अपने पैसे से काम करवाना, यानी कि उसे इन्वेस्ट करना। जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो वो आपको उससे और पैसा बना कर देता है, जिससे आपकी नेट वर्थ बढ़ती है। अपने पैसों को सेव करने के लिए सेव मत करो, बल्कि उसे कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए सेव करो। साथ ही आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो ताकि आप उसकी मदद से ज्यादा पैसे कमा सको। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो स्किल सीखो। जैसा कि मैंने कहा कि पैसे सेव करके उसे इन्वेस्ट करो, लेकिन सेव करने की एक लिमिट होती है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए ही सेव कर सकते हो, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं होती। ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक टीम बनाओ। टीम जो काम करेगी वो ज्यादा करेगी। साथ ही आप बिजनेस का एक सिंपल सा लॉजिक लगाकर भी पैसे कमा सकते हो। कम प्राइस में खरीदो, हाई प्राइस में सेल करो। अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करने के बजाय अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो। साथ ही ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको पैसों को इंपॉर्टेंस देना होगा। बचपन से हमें सिखाया गया है कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल, लेकिन अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखोगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं होती आपके पास वो चीज होती ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, क्या आपके पास जेसीबी मशीन है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपके लिए अगर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो वो आपके पास कभी नहीं आएगा। अपने नेटवर्क को बढ़ाओ। बिजनेस में आपके पास जितने ज्यादा लिंक्स होंगे आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसलिए उन लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू करो जो आपकी हेल्प कर सकते हो और आपको ऊपर ले जा सकते हो। 8th फैक्टर है रिलेशनशिप मास्टरी। रिलेशनशिप आज के वक्त में बहुत जरूरी है। लोग आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं और वही लोग आपको नीचे भी गिरा सकते हैं। इसीलिए सही लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। किसी को इंप्रेस करने के लिए ये स्टेप फॉलो करिए। नंबर 1, दूसरों को इनकरेज करो ताकि वो अपने बारे में आपको बताएं। लोगों को खुद के बारे में बात करना बहुत पसंद होता है। नंबर 2 है दूसरों की तारीफ करो। नंबर 3 है लोगों को उनके नाम से बुलाओ। नंबर 4, लोगों को इंपॉर्टेंस दो, उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवाओ, उन्हें यह एहसास दिलाओ कि वो आपके लिए जरूरी है। नंबर 5 है सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में बात करो। उनसे उस टॉपिक में बात करो जो कि उन्हें पसंद है। साथ ही झगड़े से बचने के लिए आप कभी भी बहस मत करो। दूसरों को उनकी गलती सीधे सीधे मत बताओ। अगर आपकी भी कुछ गलती है तो आप उसे तुरंत मान लो। सामने वाले के व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करो और ये जानो कि उसने जो कहा है वो क्या कहा है, क्यों कहा है। कभी भी पीठ पीछे किसी की भी बुराई मत करो, क्योंकि वो बात अगर उस आदमी तक पहुंच गई तो वो आपके बारे में बुरा सोचेगा और जब आप उससे बात करोगे तो उससे झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमेशा लोगों के बारे में अच्छा बोलो। नए दोस्त बनाने के लिए अपने घर से बाहर निकलिए और वहां जाओ जहां पर आपको बेहतर लोग मिल सके। लोगों की बातों को ज्यादा सुनिए और खुद कम बोलिए। मेंटेन 70-30 रेशियो। 70% ऑफ द टाइम आप सुनिए और 30% बोलिए। बोलते वक्त क्वेश्चन करो। एक बार मिल लेने के बाद दूसरी मीटिंग प्लान करो कि फिर से कब मिलोगे, क्योंकि कोई भी सिर्फ एक बार मिलकर आपका दोस्त नहीं बन सकता। आपको उनसे बार बार मिलना होगा। तो एक बार मैं आपको इसे समराइज कर देता हूँ। नंबर 1 है कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स। हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए, अच्छी बातें ही सोचिए, क्योंकि जो आप सोचते हो आप वही बन जाते हो। नंबर 2 है 5 मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह जल्दी उठो, कोशिश करो सुबह 5 बजे उठने की और इन 5 रिचुअल्स को आप डेली फॉलो करो। नंबर 3 है गेट योर रूटीन राइट। आज आप अच्छी चॉइसेस लीजिए, अच्छा रूटीन बनाइए, इसके बदले में आपको कल फायदे मिलेंगे। आप कभी भी फायदा कोई भी इंस्टेंटली लेने की आप उम्मीद मत करो। नंबर 4 है इंसेन प्रोडक्टिविटी। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ और इसे आप बढ़ा सकते हो अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करके। नंबर 5 है लीडरशिप स्किल्स। एक लीडर की सोच अपनाओ, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनो, ना कि दूसरों को ब्लेम करने वाला। नंबर 6 है पर्सनालिटी अपग्रेडेशन। अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारो। नंबर 7 है वेल्थ क्रिएशन। पैसों के लिए काम मत करो बल्कि अपने पैसे से काम करवाना सीखो। नंबर 8 है रिलेशनशिप मास्टरी। आज के वक्त में रिलेशनशिप बहुत जरूरी है और अच्छी रिलेशनशिप भी आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स से बना सकते हो। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करो, बहुत जरूरी है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।